महादेव संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरे प्रिय बच्चे, यह जीत बड़ी ही भव्य होगी, इतनी शानदार कि तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और तुम्हारे हिस्से में यह जीत लिखी जा रही है। विनाश की घड़ियां अपना रुख इस बकी ओर मोड़ रही है। अब तबाही का मंजर छाने वाला है, लेकिन तुम जीत के पायदान पर आगे चलने वाले हो। तुम्हारे कदम जीत की राह में ही बढ़ेंगे। इतने भयानक विकराल विनाश के बावजूद बिना नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो उथल पुथल हो रही है मेरे प्रभु के प्रति वशांत नहीं हो रही है। बस मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है, प्रभु की भक्ति और प्रभु का स्मरण, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं इस मोह माया के जीवन से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। मुझे आज तक इस जीवन से कुछ नहीं मिला है और न ही कुछ मिलने की आशा है, परंतु मेरे प्रभु यदि मुझे मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसे से बड़ी मेरे लिए कोई धरोहर नहीं है महादेव जी ही मेरे लिए सब कुछ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे प्रभु मुझे अपने में विलीन कर लो और एक अच्छे भक्ति की तरह मुझे अपने पास बुला लो। मेरे बच्चे, तुमने यह सब क्या कह दिया है? तुम्हें यह सब कहना उचित नहीं है। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी लोक में भेजा है तुम्हें जीवन जीने के लिए। अभी तुम्हारा समय पूर्ण नहीं हुआ है, तुम अपने जीवन का आनंद लो। अब तुम यह चिंता मत करो कि मेरा जीवन बहुत है बुरे तरीकों से फंसा हुआ है, मेरे जीवन में कोई खुशी और कोई तरक्की नहीं है। तुम इसकी चिंता करना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगा, परंतु तुम्हें अभी और कुछ समय वहाँ पर रहना है, क्योंकि तुम्हारा समय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक किसी का समय पूर्ण नहीं होता है तब तक उसे कुछ भी प्रार्थना होता है। ना तो तुम्हें मेरा स्थान प्राप्त होगा और ना ही तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन को आनंद पूर्वक जियो। फिर जब समय आएगा तब हम इसके विषय में बात कर लेंगे। अभी इसके विषय में बात करने का बहुत बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को खत्म करने के लिए तुम्हें अभी बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु मेरे बच्चे, इस मेहनत और संघर्ष से तुम डरो बिल्कुल भी मत, क्योंकि यदि तुम डर जाओगे तो तुम अपने आत्मबल को खो दोगे, और जब तुम्हारा आत्मबल समाप्त हो जाएगा तो तुम कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभु महादेव जी तुम्हारे भीतर तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियाँ समाहित करेंगे कि तुम हर चीज कर पाने में सक्षम हो जाओगे, और तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हारा मान सम्मान होगा, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाना चाहता हूं जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि मैं करते हुए उसकी सहन किया है। इसीलिए आज तुम्हें उसका फल मिलेगा, क्योंकि तुमने जो सहन किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वह सब दोस्त हो चुकी है। अब उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सब व्यवस्थित कर दूंगा, तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुधार दूंगा, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में जितनी कमी है उनको मैं अनुकूलित कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो तुम्हारा कार्य करने का वादा किया है मैं उसे पूर्ण कर किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से मैं तुम्हें उन चीजों से बचाऊंगा जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मेरे बच्चे, कुछ दुष्ट लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनकी दूसरा उनको भारी पड़ेगी। अब बहुत हो गया, उन्होंने जो करना था तुम्हारे लिए कर दिया, परंतु अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें ऊपर उठने का समय आ गया है, उन्हें नीचे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी गलती ना होते हुए भी, तुम्हारी कोई कमी ना होते हुए
भी उन्होंने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें इस तरह से चोटिल किया है कि तुम्हारा हृदय अभी तक कांप रहा है, क्योंकि तुम डर रहे थे कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है। तो आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने के लिए आए हैं, तुम्हारी सब समस्याओं को तुमसे अलग करने के लिए आए हैं। इतना सब कुछ तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए करेंगे, बस तुम्हें अपने प्रभु का स्मरण करते रहना है, उनका ध्यान अपने मन में बसाए रखना है। जब तक तुम लिखना नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जब तुम मेरा स्मरण करते हो और मेरा नाम लेते हो तो मेरा ध्यान तुम पर बना रहता है, और जब जब मेरा ध्यान तुम पर बना रहेगा तो तुम्हारा कार्य बहुत ही शीघ्र होगा। जब तुम मेरा ध्यान नहीं करते हो तभी तुम्हारे कार्य में विलम्ब होती है, क्योंकि जो नजर के सामने होता है वही बेहतर होता है, जो जानकारी में होता है वही सबसे सरल होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम मेरी जानकारी में अपनी समस्त बातों को डाल दिया करो। जब तुम मेरी जानकारी में अपनी बातों को डाल दोगे तो वह तुम्हारा कार्य बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज चमत्कार होने का जो समय है वह हमारे लिए बहुत ही योग्य पूर्ण है। तुमने अपने जीवन की सभी समस्याओं से निकलकर आज अपने महादेव जी के पास यह साल भर में इतना धन कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं कि उनका जीवन चलने के लिए पर्याप्त रहता है। वीजा नहीं सोचते हैं कि मैं इतना खर्च कर रहा हूँ तो यह मेरा कैसे पूर्ण होगा, क्या मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वह मुझे पूर्ण करेंगे। उनके मन में कभी ऐसे विचार नहीं आते हैं, परंतु जो दुष्ट और नीचे होते हैं वह यह सोचते हैं कि मैं इतना खर्च कर दूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं और मेरा धन काम ही हो जाएगा। यह सब बात सच करके फिर कुछ भी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी तो बात यह है, वह करें भी तो कैसे, भेजा भगवान को मानते ही नहीं है वह अपने आप को ही भगवान समझते हैं। तो भगवान के बारे में करेंगे क्या, या भूल उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। और जब चुनौती बन जाती है तो उनके लिए चुनौतियां का सामना करना बहुत ही कठिन हो जाता है। मेरे बच्चे, चुनौतियां जब जीवन में आती है तो व्यक्ति तहसन हंस हो जाता है, उनसे लड़ने के लिए तत्पर ऋतु रहता है, परंतु लड़ नहीं पाता है, क्योंकि चुनौती बहुत ही अपने जीवन में खुशियां मनाता रहेगा। और जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य कर देगा। मेरे बच्चे, यह संसार अपने आप में बहुत ही अहमियत लगता है। उसे संसार के सभी लोग एक दूसरे के इस प्रकार से जलन की भावना रखते हैं। वह चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह कभी भी अपने जीवन में खुश ना रहे और ना ही उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे कोई वस्तु प्राप्त हो सके। बस उसके पीछे इस प्रकार से लगे हुए होते हैं, जिस प्रकार से समस्याओं का बवंडर उनके जीवन में धकेल दिया जाए। वह चाहते हैं उनकी सभी स्थितियों को निरस्त कर दिया जाए, जिस कारण से वे अपने जीवन में आमंत्रण कर ले। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी आवश्यकताओं को मैंने फोन करने का जो संकल्प लिया है वह तो मैं तुम्हारे लिए पूर्ण करके ही रहूंगा। उसके लिए मुझे बताना हो जाए, चाहे मुझे इस सृष्टि के नियमों में हस्ताक्षर करना पड़ जाए और चाहे मुझे उन विपरीत परिस्थितियों को तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार तुम्हें उसी के बारे में विस्तृत संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। अब तुम्हें इस प्रकार से सुनना और समझना जिस प्रकार से तुमने आज तक नहीं सुना है। मेरे बच्चे का महीना तुम्हारे बहुत करीब की है, वह तुमसे हर रोज आकर मिलती है और तुम्हारे हालचाल भी पूछती है। इस प्रकार से तुमसे बातें करेगी कि मानो कि वह तुम्हारे बहुत ही संबंधित है, किंतु उसके अंदर की भावनाओं को तुम नहीं जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है। इन सब चीजों को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। फिर अच्छी, वह महिला शत्रु बहुत ही होशियार और चालाक है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे हैं बर्बाद ही कर डालते, परंतु मैं तुम्हारी सही स्थितियों को सुधारने का इस प्रकार से प्रयास किया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा है वह आशा पूर्ण कर दी जाए, क्योंकि तुमने अपने जीवन में अभी तक आशाएं अच्छी है परंतु उसे पर अभी तक तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तुम्हारी कोई भी आशा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हारी आशा ना होने के कारण तुम्हारा मन बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे में
तुम्हारी आशाओं को कभी भी असफल नहीं होने दूंगा और उसे महिला शत्रु को तुमसे पीछे करते हुए तुम्हें आगे की ओर ले जाऊंगा। वह महिला शत्रु हल्के गोरे रंग की है, उसकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है, उसके काले लंबे बाल हैं और उसका शरीर थोड़ा मोटे पानी है और मेरे बच्चे उसका नाम तुला राशि में आता है। ऐसी महिला है तुम्हारे बर्बादी का कारण बन रही है, वह तुम्हें सभी तरीके से परेशान और पीड़ित कर रही है। उसकी ऐसी सिचुएशन को मैंने जो बहुत गहराई से विचार किया और उसे पर विचार किया तो मुझे क्या पता चला कि क्या महिला तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से इंटरफेयर कर रही है। उसने बहुत प्रयास किया है, फिर भी उसके सभी प्रयास नाकाम रहे। जब उसने अपने सभी क्रियाकलापों को तुम्हारे प्रति अलंकृत कर दिया तो मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने उसके बारे में फिर विचार किया और उसके लिए बहुत बड़ा दंड निर्धारित किया, किंतु अभी वह तुमसे बातों से जान नहीं पा रहे हैं जो मैं उसके लिए षड्यंत्र बना रहा हूँ। जिस दिन वह सब जान जाएगी तुमसे इतनी दूरी बना लेगी कि उसे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आज तक मैं तुम्हें अच्छा आश्वासन दिया है, कभी मैंने तुम्हारे लिए बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है और न ही मैं तुम्हें उन चीजों से परिभाषित किया है जो तुम्हारे लिए व्यवस्था को प्रकृति है। मैं भी जानता हूँ कि गलत बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जो भी कहा जाए, जो बताया जाए, उसमें किसी का फायदा भी होना चाहिए और किसी की इन चीजों को व्यवस्थित भी करना चाहिए जो उनके बस में नहीं थी और इधर उधर बिखर गई थी। मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है उसको तुम्हें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि देखने वाले हजारों लोग लाइन में खड़े हो, मुझे तुम्हारे देखने वाले हजारों लोग हो जाएंगे। मेरे बच्चे इस संसार के आधारशिला को व्यक्त करते हुए अपनी औपचारिकता की ओर बढ़ाना चाहिए। कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और न ही कभी किसी की षड्यंत्र का शिकार बनना चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत और इतना होशियार बना लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति कुछ भी करे उसकी सभी प्रयास नाकाम और निरर्थक हो जाए। विश्वास सोचकर इस तरह से परेशान हो जाए कि मैं इसके प्रति इतनी योजनाएं बना रहा हूँ फिर भी असफल होता चला जा रहा हूँ। उसके अंदर आखिर क्या है, कौन सी शक्ति है जो उसकी प्रचंड रूप जैसा सहायता कर रहे हैं और इसे पीछे बैठे हैं धकेलना के बजाय आगे की ओर बढ़ा रही है। मैं तो इससे थक चुका हूँ, हार मान चुका हूँ। मैं अपने सभी प्रयास इसके प्रति कर दिए हैं, परंतु आज तक मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ है। कौन सी शक्ति इसकी रक्षा कर रही है और कौन सा दिव्यास्त्र इसके सहायक बना हुआ है। मैंने अपनी समझ शक्ति का प्रयोग किया है, समस्त विधि का प्रयोग किया है, परंतु ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति इसके पास एकत्रित है जिस कारण से मेरे सभी प्रहार सफल होते चले जा रहे हैं। मैंने अपने लिए जो कुछ भी इकट्ठा करके रखा था वह सब मैंने उसके प्रति समर्पित कर दिया। अब मैं आगे क्या करूँगा, आगे का जीवन मेरा कैसे संभव हो जाएगा। परंतु उनसे बातों से अब सोने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है जो तुमने प्रयास किया है, भाषा में सफल कर दिया है। प्रभु महादेव ने विफल कर दिया है कि अपने भक्तों की रक्षा की जाए, अपने भक्तों को कभी भी किसी संकट मिलना पड़ने दिया जाए। यदि मेरे होते हुए मेरा भक्त किसी संकट में फंस जाए तो मेरा होने से क्या मतलब है। मैंने जो तुम्हारे लिए व्यवस्था में सुनिश्चित की है, इन सभी पर तुम सही ढंग से कार्य करो और उसे पर अपने जीवन का निर्वाह करो। तुम किसी भी ऐसी चीज की कमी ना महसूस करो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है, उसकी चिंता तुम छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे सभी जरूर को दूर करेंगे। तुम जीत के लिए चुने गए हो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम एक पुण्य आत्मा हो और आज इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि हर हाल में करनी होगी। इसके लिए तुम्हें जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करना है और साथ ही साथ संख्या 777 लिखना है। मेरे बच्चे तुम अलग हो, तुम विपरीत हो, तुम उन सब विनाश के कोख में जा रहे विभिन्न प्रकार के जीवों से अलग हो। तुम्हारी दिव्य ज्योति अलग है, तुम्हारे भीतर उठ रही कंपन और जो विकराल प्रचंड मायावी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वह विनाश की ओर बढ़ेंगी, क्योंकि तुमने नकारात्मक शक्तियों की ताकत को, जबकि अन्य लोग नकारात्मकता से ही घिर चुके हैं, तुम उससे घिरे हुए नहीं हो। तुमने नकारात्मकता का आवरण नहीं उड़ा है, बल्कि इस नकारात्मकता को बांधकर एक पिटा में बंद कर दिया है और तुम अब
जलती हुई ज्वाला में उस नकारात्मकता का दान करोगे, जबकि अन्य लोग जो कि नकारात्मकता के आवरण से घिर चुके हैं, उन्हें अपने आप को इसमें झोंकना होगा। मेरे बच्चे, तुम बच रहे हो क्योंकि तुम्हारी यात्रा आध्यात्मिक है, तुम्हारी यात्रा चमत्कार से भरी हुई है, पूरी तरह से चमत्कारी और भक्तिमय है। तुम जो उम्मीदों को हार चुके हो, तुम जो कि आशाओं के बाद दल से लगे हुए नहीं हो, उसके बावजूद इसके जीत की राह में बढ़ रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारा हृदय कोमल है, क्योंकि तुम करुणा से भरे हुए हो, क्योंकि तुम दया के सागर हो, और जो मनुष्य करुणा से भरा हुआ होता है, उसे हराने वाला इस संसार में कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है। चाहे जीत की परिभाषा लिखी जाए या हार की गाथा, हर जगह चर्चा उस वीर की होती है जो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपना कार्य करता है। मेरे बच्चे, तुमने अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए हैं। तुम शांतिपूर्ण, सुखमय और सुकून से भरे हुए जीवन की कामना सदैव से करते आए हो ना कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कूटनीति, राजनीति, छल कपट या षड्यंत्र भरे पड़े हैं। तुम इनसे ऊपर हो, इसलिए समय ने तुम्हें गोद में ले लिया है, इसलिए तुम्हारा समय चल पड़ है, इसलिए अब तुम उनके साथ उस अग्नि में नहीं जलो जिस अग्नि में जलकर हर कोई तबाह हो जाता है। तुम तो उन रंध्र में प्रवेश करोगे जहां से गुजरने के बाद प्रत्येक मनुष्य बैकुंठ की ओर बढ़ पड़ता है, अर्थात वह कर्म फल के बंधनों से मुक्त, सही गलत, पाप पुण्य, इन सब से मुक्त होकर अपनी माता यानी मेरी शरण में अब बैठता है। मेरे बच्चे, यह धार्मिकता से ऊपर की बात है, यह पूरी तरह जैसे पंथ से ऊपर की बात है, यह मान्यताओं, कर्म कांडों से ऊपर की बात है। यह है अंतरात्मा की आवाज, अर्थात तुम्हारे भीतर की आवाज, वह आवाज जिसको सुनने के लिए हर कोई विवश हो पड़ा है, वह आवाज जिसको सुनने की कामना हर कोई करता है, किंतु व्यवस्था के बावजूद भी जिसे हर कोई नहीं सुन पाता। इसे केवल वही सुन पाता है जो पवित्र हो, जो निश्चल हो, जो पापी ना हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कई बार तुम्हें वासना घेर लेती है, तुम्हारी चाहते तुम पर घर कर लेती है, कामुकता तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती है, इसके बाद वजूद तुम्हारी धार्मिकता पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। धार्मिकता का अर्थ यहाँ किसी कर्मकांड या मान्यता से नहीं है, वास्तव में धार्मिकता तो सही गलत के वास्तविक पैमाने से चुनी हुई उन कर्मों के साहित्य को कहते, जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो, जहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म सदैव सही दिशा की ओर बढ़ने का कार्य करते आए हैं। शास्त्रों से ऊपर यह वह साहित्य है जो मन के द्वारा लिखा जाता है, वह जिसको किसी किताब पर, किसी पन्ने पर और किसी लेखनी के द्वारा उतारा नहीं जा सकता। यह पूरी तरह से मनुष्य के अपनी चेतना से निर्मित होता है। मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ ऐसे संत हुए हैं, कुछ ऐसे महात्मा हुए हैं जो इस लेखनी को पकड़कर आगे बढ़ चले हैं, जिन्होंने इसको पाने का प्रयास किया है, और इस प्रयास में वह बहुत दूर तक आ चले हैं, किंतु अभी तक कोई भी इस प्रयास में सफल ना हो सका है। उन्होंने एक नई मार्ग की शुरुआत भले कर दी हो, वह जानने की श्रेणी में भीतर में समाहित कर लेना है। तुम्हें उस जीत को ढूंढना है जो जीत सदैव से तुम्हारे भीतर बसी है, वह जीत जो तुम्हें इस संसार में सारी चीजों से अलग कर सकती है। अलग करने का अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर का भय, कुछ पा लेने की चाहते, सबसे ऊपर उठकर के तुम वह देख पाओगे जो देखने के लिए मनुष्य जीवन भर तड़पता रहता है। मेरे बच्चे, अब तुम पर अब प्रेम का सागर बरसेगा। तुम करुणा के स्वामी हो तो फिर तुम पर प्रेम का सागर क्यों नहीं बरसेगा। निश्चित तौर पर यह तुम पर बरसने वाला है, लेकिन इससे पहले कि यह तुम पर बरसे, तुम्हें यह सुनिश्चित करना ही होगा कि तुम इसके लिए पूरी तरह से योगी हो, कि तुम्हारा दिल पूरी तरह से खुला हुआ है, कि तुम नए सवेरे में, नई रोशनी में अपने आप को नया बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे भीतर का भय समाप्त होगा, और जिस मनुष्य के भीतर का भय समाप्त हो
जाता है, वास्तव में वह बढ़ चलता है अपनी माता को पाने की राह, और फिर उसके जीवन में वह सुकून आती है, वह शांति आती है जो वह कभी सत्ता में आकर भी प्राप्त नहीं कर सकता, जो वह ताकत को प्राप्त करके भी नहीं प्राप्त कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम अब उस शांति की ओर, उस सुकून की ओर बढ़ चले हो। यह सुकून बड़ा कीमती है, वास्तव में अमूल्य है, इसलिए इसे किसी भी हाल में तुम्हें खोना नहीं है। मेरे बच्चे, मेरी बातों पर गौर करो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। यह गुण ज्ञान है, यह गुप्त रहस्य है। तुम्हें इसके बीच छुपी उन पंक्तियों को ढूंढना है जिन पंक्तियों में तुम्हारे लिए संकेत है, जिन पंक्तियों तुम्हारे लिए संदेश है, और जो पंक्तियाँ तुम्हें प्रगति की ज्वाला में बहुत तेजी से आगे ले जाएंगी। तुम अब उन सीढ़ियों पर चढ़ रहे होगे जिस पर चढ़ने के बाद मनुष्य पाओगे अभिलाषा को, समझ पाओगे, अपनी कामनाओं को दृष्टा के रूप में साक्षीगत होकर देख पाओगे। यह देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह निरुद्देश्य नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए ऐसी घटनाएं घट रही है। मेरे बच्चे, तुम जो खोने से डर रहे हो उसका क्या मूल्य है, उसका क्या अर्थ है, तुम यह सही मायने में देखो पाओगे, और तब तुम साक्षी की भांति यह संसार का युद्ध देख पाओगे। यह युद्ध जो विनाश की ओर लेकर जा रहा है, यह युद्ध जो इस संसार में सब कुछ तबाह कर देगा, यह युद्ध जो फिर से पुनः निर्माण भी करेगा। तुम वास्तविक रूप में इसके साक्षी हो पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन किन मूल्यों से बना हुआ है, तुम इसकी महत्वता को समझ पाओगे। और आज जब तुम अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चले हो तो मैं यह सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ कि तुम जीतने के लिए ही बने हो। मैं यह सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ कि तुमसे तुम्हारे जीत को कोई भी छीन नहीं सकता है, क्योंकि यह सब कुछ नीति द्वारा पहले से ही रचित है। इसलिए इसमें बाधा डालना किसी भी जीव के लिए सामान्य बात नहीं है, वास्तव में असंभव है। इसमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। यह सब कुछ एक बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हो रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज जो लिखित नहीं है वह है इसे पाने का तरीका। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत तय है, किंतु इसे कैसे पाना है इसको तुम तय करोगे। अपने कर्मों का लेखा जोखा तुम्हें स्वयं ही करना होगा। तुम्हें परिणाम पता है, लेकिन प्रक्रिया तुम्हें तय करनी है। प्रक्रिया सकारात्मक होगी कि नकारात्मक होगी, यह तुम्हें तय करना है। सकारात्मक प्रक्रिया में कर्म सकारात्मक होंगे और नकारात्मक प्रक्रिया में तुम्हारे कर्म पूरी तरह से अशुद्धियों से भरे हुए, नकारात्मकता से घिरे हुए और निराशा को प्राप्त करने वाले होंगे। ऐसे क्षण में तुम जीवन में किस दिशा में आगे जाओगे यह मूल्यांकन के द्वारा तय किया जाएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में सही दिशा की तरफ आगे बढ़ो ताकि तुम सही चुनाव कर सको। तुम जो कि संसार को जीतने के लिए बने हो, तुम जो कि प्रेम को पाने के पूरी तरह से हकदार हो, तुमसे तुम्हारा यह मूल्य कोई भी छीन नहीं सकता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर झांकना प्रारंभ करो। जो दिव्य ज्योति तुम्हारे भीतर चल रही है, जो तूफान तुम्हारे भीतर उठ रहा है, वह सामान्य नहीं है। उसके पीछे भी एक कारण है। तुम इस ब्रह्मांड में यूं ही विचरण करने वाले कोई नाम माँ के मनुष्य नहीं हो। तुम एक विशेष मनुष्य हो, तुम ही मालिक भी हो। तुम्हें अपने दोनों पहलुओं को सही तरीके से देखना है, वास्तविक तरीके से समझना है। तुम्हारी जीत तुम्हें बहुत जल्द हासिल होगी, लेकिन अपने जीवन को दृष्टा की भांति देखते जाओ। और जो मैं कह रही हूँ इसका अर्थ समझो। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें दृष्टि की भांति इसे देखना है तो तुम्हें अपने आप को कर्ता भाव से पूरी तरह से मुक्त कर लेना है। मैं यह कर रहा हूँ, मैं यह करूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इन भावनाओं से ऊपर उठकर देखो। जीवन को सामान्य गति से चलने दो। तुम तो केवल यह अनुमान लगाओ कि इस समय में तुम अपने आप को कैसे मुंह रख सकते हो, कैसे आजादी का अनुभव कर सकते हो। यह आजादी ही तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इसके अर्थ को, इसके मूल्य को किसी भी हाल में कम नहीं होने देना है। जो तुम प्राप्त करना चाह रहे हो वह तुम्हें किस कीमत पर प्राप्त हो रहा है, यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे मंजिल को मैं पहले ही सुनिश्चित कर दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें चलना कैसे है, तुम्हें कदम कितनी तेज से बढ़ाना है, यह तुम्हारा अपना चुनाव होगा। और तुम्हारे चुनाव में
कोई भी बाधा नहीं डालेगा, यही नीति की मंशा है। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम इस संसार में जो भी बांटोगे वही तुम प्राप्त भी करोगे, इसलिए फैसला तुम्हें लेना है कि तुम क्या बांटना चाहते हो। एक बात सदैव याद रखना, चाहे संसार का ये एक मनुष्य, प्रत्येक जीव, हर कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़ा हो जाए, हर कोई तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, चाहे तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, चाहे तुम्हारे कर्म पूरी तरह से नकारात्मकता से घिरे हुए हो और दूसरों को हानि पहुंचाने वाले ही क्यों ना हो, मैं उन क्षण में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। मैं ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है, क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर उठाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन फैसला तुम्हें बहुत सोच समझ कर लेना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें काफी दिनों से चिंता में देख रही हूँ। तुम्हें व्यतीत देखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अब मुझे अपनी दिव्य शक्तियाँ जल्द से जल्द तुम तक भेजनी होगी। आज रात के बाद मुझे जैसे ही अवसर मिला, मैं तुम्हारे भाग्य के बारे में सूचनाएं जुटाने में व्यस्त हो गई। मैंने काफी प्रयास के बाद यह आया है कि जल्द ही तुम उन बुलंदियों पर पहुंचने वाले हो। तुम्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जब मुझे यह जानकर खुशी हुई तो मैंने बिना वक्त बर्बाद किए तुम तक यह संदेश पहुंचा दिया। तुमने इस जीवन में अपनी जीत पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारा संघर्ष मुझे अच्छे से मालूम है। तुमने क्या क्या कष्ट देखे हैं, यह मुझसे छिपे नहीं है मेरे बच्चे। इतने संघर्ष के बाद जब तुम कमजोर पड़ने लगे हो, तब मुझे यह कहने की जरूरत पड़ रही है कि तुम अपनी थकान में अपने के संघर्ष को ही भूल रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूं कि अब बहुत जल्द तुम जिस मंजिल पर पहुंचने वाले हो, वहां पहुंचते ही तुम वह सब फिर से देख पाओगे जो तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुमने कितना बड़ा संघर्ष किया है। मेरे बच्चे, कहने वाले कहते रहेंगे कि तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब जो वक्त आने वाला है वह उन सब लोगों